अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे मिनी पाउच। ये आप छोटी बच्चियों को ईद पे बनाकर दे सकती हैं। इसके अंदर आप ज्वेलरी भी रख सकती हैं, साथ आप इसके अंदर मेकअप का सामान भी रख सकती हैं। पाउच बनाने के लिए हमें चाहिए वूल। आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। मैंने लिया है पर्पल और लाइट ग्रीन। आप चाहें तो आप सिंगल कलर में भी बना सकती हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक। मैंने एक क्रोशिया हुक जो लिया है ये 4.0 mm क्रोशिया हुक है, और एक मेरे पास है 3.5 mm क्रोशिया हुक। साथ हमें चाहिए एक कैंची, स्टिच मार्कर और एक सुई। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक सर्कल। यहाँ बनाएंगे हम 2 चेन, और इसके अंदर हम टोटल मैजिक सर्कल के अंदर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। इस तरह हम टोटल इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने पहले 2 चेन बनाई हैं वो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता, तो हम टोटल 12 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। यहाँ हमने बना लिया टोटल 12 डबल क्रोशिया। यहाँ से अब हम इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ से अब हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम बना देंगे स्लिप स्टिच। यहाँ इस तरह से इसे थोड़ा सा और टाइट कर देंगे। ये यहाँ से हमारा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, और इसी चेन के अंदर जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे। अगली चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। अब हर एक चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे, 24। जो यहाँ हमने पहली चेन बनाई है 2 चेन, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। यहाँ पर आपको याद रहे तो हम पहली जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हर एक चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ एंड तक हम कंप्लीट करेंगे इसे। यहाँ पर हमने 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, इसके बाद हम इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2। अब अगली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अगली उससे नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के अंदर हम यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह टोटल हम 36 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। यहाँ एंड तक कंप्लीट करते हैं। ये है 36 डबल क्रोशिया, 36 डबल क्रोशिया टोटल। यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, और इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। अब इसी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर हम फिर से
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, अगली चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया अगली चेन के अंदर। अब यहाँ हम जो हमारी थर्ड चेन है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। यहाँ जो हमने पहली 2 चेन के अंदर बनाया है 1 1 डबल क्रोशिया, जो थर्ड चेन है इसके अंदर हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया एक साथ, और फिर नेक्स्ट जो है 2 चेन के अंदर हमने बनाया है 1 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ एंड तक कंप्लीट करेंगे और हमारे पास 48 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे टोटल। अब फिर से 2 चेन में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तक हमने कंप्लीट कर लिया है 48 डबल क्रोशिया। जो हमारा पहले अब डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। अब फिर से हम इसी चेन के अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, अगली चेन में भी हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारे पास हो चुका है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया। अब जो हमारी चौथी चेन है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब अगली 3 चेन के अंदर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 हर चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, मतलब 2 और 3। अब चौथी चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ तक हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। 3 चेन के अंदर हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चौथी चेन है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास टोटल 60 डबल क्रोशिया काउंट तैयार हो जाएगा, 60 डबल क्रोशिया मतलब यहाँ तक। अब हमें इसे टोटल यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है इसे। टोटल 60 हमारे पास डबल क्रोशिया आ चुके हैं यहाँ पर 60। अब यहाँ पर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये वाला एरिया हमने इसका नीचे का एरिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसका ये पफ स्टिच। 2 चेन बनाने के बाद जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसी के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हम चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। हमारे पास क्रोशिया हुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन है हमारे पास क्रोशिया हुक में। यहाँ से हम पिक करेंगे वूल को, सब में से क्रॉस कर देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम बनाएंगे 1 चेन। ये हमारा पहला पफ स्टिच बन चुका है। इसी चेन के अंदर हम फिर से एक और पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम पिक करेंगे और सब में से क्रॉस कर देंगे। इसके ऊपर बनाएंगे हम 1 चेन। ये हमारा पहला पफ स्टिच बन चुका है। यहाँ पर आपको याद रहे इसके लिए जो हमारा पहले ही हमने यहाँ बनाया था पफ स्टिच की पहली चेन, यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे 2 चेन के बाद जो हमारी चेन आएगी, जो थर्ड चेन है। अब इसके बाद हम 2 चेन छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3
4। यहाँ से हम सब में से क्रॉस कर देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक चेन, फिर से इसी चेन के अंदर हम एक और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ से पिक करेंगे, सब में से क्रॉस कर देंगे, फिर से यहाँ हम बनाएंगे एक चेन। इसी तरह हमने यहाँ इसे लास्ट तक कंप्लीट करना है। एक पफ स्टिच बना के इसके ऊपर एक चेन, फिर से एक उसी चेन के अंदर हम एक और पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, 2 चेन यहाँ से हम मिस कर देंगे, फिर से एक पफ स्टिच। इसी तरह टोटल हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हमारे पास टोटल 40 पफ स्टिच हो जाएंगे, 40 पफ स्टिच। यहाँ तक हम इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास टोटल यहाँ 40 पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्टिच मार्क का निकाल देंगे। जो हमारा पहला जहाँ हमने चेन बनाई थी, पहला डबल पफ स्टिच, इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। अगली चेन में भी हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। अब ये जो हमारे दरमियान में है यहाँ पर, इसके अंदर से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये हमारे 3 स्लिप स्टिच बन चुके हैं, 1 2 और 3। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2। अब इसके अंदर हम बनाएंगे 2 पफ स्टिच इस चेन के दरमियान में, पफ स्टिच के दरमियान में। एक और पफ स्टिच इसी के अंदर बनाएंगे हम। इस तरह से यहाँ पर जो हमारी पहली चेन है, इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, कोई पफ स्टिच नहीं बनाएंगे यहाँ पर, इसे हम स्किप कर देंगे। अब हम इसके दरमियान में, ये जो हमारी चेन है, हर पफ स्टिच के दरमियान में यहाँ पर हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाए हैं। इसी के अंदर हम एक और पफ स्टिच बनाएंगे। 2 पफ स्टिच हम बनाएंगे हर पफ स्टिच के दरमियान में। इस तरह से। इसी तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। टोटली हम इसके टोटल 9 स्टेप बनाएंगे। इसी तरह जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगली चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हम टोटल 9 स्टेप तैयार करेंगे। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके टोटल 9 स्टेप बना लिए हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो पहली चेन थी, अब फिर से जो यहाँ चेन है, इसके अंदर भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके दरमियान में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। टोटल 3 स्लिप स्टिच हो गए हमारे यहाँ। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक चेन। ये आप देख सकती हैं, ये देखें हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसकी ये वाली साइड बनाएंगे जिसके अंदर हमने डोरी बना कर डालनी है। अब इसी चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अगली चेन में भी जो हमारी ये दरमियान की स्पेस है यहाँ पे, यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दरमियान की चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया फर्स्ट स्टिच के दरमियान में, और यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह टोटल हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे और हमारे पास यहाँ तक टोटल 40 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल यहाँ तक कंप्लीट हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। हम इसे कंप्लीट करते हैं पहले यहाँ लास्ट तक। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास टोटल 40 सिंगल क्रोशिया तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके साथ हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 चेन। अब इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके ऊपर बनाएंगे हम एक चेन, और जो अगली चेन है हम इसे स्किप कर देंगे और इससे अगली चेन में हम बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसके ऊपर एक चेन, कुछ इस तरह से। फिर से हम अगली चेन स्किप करके उससे अगली चेन में बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ कलर चेंज भी कर सकती हैं। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे और उससे अगली चेन हम स्किप कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी ये पहली चेन है, इसके ऊपर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक चेन। ये आप देख सकती हैं, ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका है ये वाला, ये डिज़ाइन बनाना है अब इसके ऊपर। उसके लिए अब हमने एक चेन बना ली है इसके ऊपर। अब जो हमारी ये स्पेस है, इसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसके अंदर बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी एक स्पेस के अंदर हम ये सब बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे ट्रबल क्रोशिया। ये हमने एक दफ़ा ले लिया, फिर से एक दफ़ा। अब यहाँ हम बनाएंगे इस तरह। क्रोशिया हम हुक में हमारे पास 4 हैं इस टाइम। यहाँ से हम पिक करेंगे, 2 में से निकाल देंगे, फिर से यहाँ से पिक किया, फिर से 2, और फिर से यहाँ पिक किया, फिर से 2। ये हमारा ट्रबल क्रोशिया बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यही ट्रबल क्रोशिया हम रिपीट करेंगे अगली चेन के अंदर। इस तरह से। अब हम इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो चेन है यहाँ पर, ये आप देख सकती हैं, ये पहली चेन यहाँ पर, इसके अंदर से हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये हमारा इस तरह से बन चुका है डिज़ाइन। अब हम अगली चेन के अंदर यहाँ पर इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर ट्रबल क्रोशिया।
इस तरह। अब सेम हम अगली चेन में ऐसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रबल। इस तरह से हम बनाएंगे इसके अंदर अब डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट सिंगल क्रोशिया। और ये जो हमारी इसके यहाँ चेन है, यहाँ पर इस चेन के ऊपर हमारे पास चेन है, ये देखें यहाँ, इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से बन गया। इसके अंदर से हम अपनी जो डोरी है वो क्रॉस करेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। ये देखें, हम इसे यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। हमारा जो पहली यहाँ चेन है हमने बनाया था, इसके साथ हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन, यहाँ से हम वूल को कट कर देंगे और कट करने के बाद इसे निकाल देंगे इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से हमारा पाउच तैयार हो चुका है। अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी के लिए मैंने लिया है पर्पल और ग्रीन। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकती हैं, मैं 2 कलर में बना ली है। अब हमारे पास यहाँ 2 धागे हैं। सबसे पहले हम जो पर्पल वाला है इसको इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखें, क्रोशिया हुक को इसके ऊपर से क्रॉस, इसके अंदर से क्रॉस करेंगे इस तरह से, और इस वाले को इसके ऊपर से इस तरह से। अब हमारे पास जो ये ग्रीन है, हम इसको इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करेंगे और पर्पल वाले को हम यहाँ से पिक करेंगे। अगेन पर्पल हमने यहाँ से क्रॉस किया, ये हमारे पास है, इसको हम इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे और इस वाले को हम क्रोशिया की मदद से नीचे से क्रॉस करेंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमने ये तैयार कर ली है चेन। अब इसको यहाँ से क्लोज करने के लिए हम यहाँ से दोनों पिक करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे चेन में से, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये हम इसके अंदर से क्रॉस करेंगे। मैंने यहाँ पर जहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाते हैं वहाँ से स्टिच मार्कर लगा दिया है, ताकि ये हमारी बैक साइड ही रहे, फ्रंट साइड पर ना आए। फ्रंट साइड पर आपके पास यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका दरमियान देखेंगे और यहाँ से इसे क्रॉस करना शुरू करेंगे। हमने क्रॉस कर लिया है इसमें से। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। इसके आगे हम इस तरह से अब बटरफ्लाइज बनाएंगे और इसके आगे लगाएंगे। ये हमने बटरफ्लाई तैयार कर ली हैं। अब हम ये जो है, ये बड़े वाली जो बटरफ्लाई है, ये 2 कलर की, ये हम यहाँ लगाएंगे, और जो सिंगल कलर की बटरफ्लाई है वो हम इसके यहाँ लगाएंगे। इसको हम हाफ ऑफ कर लेंगे, 5 एक साइड पर और 5 एक साइड पर, और हम इसके यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। इस बटरफ्लाई की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये हमने दोनों तरफ बटरफ्लाई लगा दी हैं और ये हमने फ्रंट पर भी लगा दिया। बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वूल। उससे पहले हम बनाएंगे 4 चेन। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने बनाई 1 2 3 और 4। ये हमारे पास 4 चेन तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी सेकंड चेन है इसके अंदर से हम इस तरह से इसे पिक कर लेंगे। 1 2 3।
क्रोशिया हुक में हमारे पास 4 हैं टोटल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहली चेन में से क्रॉस कर देंगे बस, फिर यहाँ से पिक करेंगे और 2 चेन में से क्रॉस कर देंगे, 3 है हमारे पास इस टाइम। फिर से यहाँ पिक करेंगे और 2 में से क्रॉस कर देंगे, 2 रह गई, फिर से यहाँ 2 में से क्रॉस कर दी, इस तरह से। अब ये जो हमारी चेन है, हम यहाँ से अब इसके दरमियान से इसको पिक करेंगे, यहाँ से इस तरह निकाल देंगे। फिर से ये जो हमारी दरमियान में चेन है, यहाँ से इसे पिक करके यहाँ से निकाल लेंगे, 3 होगी क्रोशिया हुक में। अब ये जो हमारी लास्ट है, यहाँ पर इसको पिक करेंगे और इस तरह से निकालेंगे। हमारे पास क्रोशिया हुक में 4 आ गई। फिर से यहाँ से हम 1 में से क्रॉस करेंगे, यहाँ से पिक किया और 2 में से क्रॉस कर दी हमने, 3 रह गई, 2 में से क्रॉस किया, फिर 2 रह गई और 2 में से, इस तरह से। फिर से हम दरमियान वाली जो चेन है, यहाँ से इसे पिक करेंगे। सिर्फ हमने दरमियान वाली चेन पिक करनी है। जो आपको इजीली फ्रंट पर नज़र आ जाएगी, और ये जो लास्ट है ये भी आपको इजीली पता नज़र आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से ये हमारी तैयार होती जाएगी। अब हमें इसी तरह इसे कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ तक हमें चाहिए हम इसे तकरीबन वही उतनी बना लेंगे। कंप्लीट कर ली है इसकी बेल्ट। आप इसे जितनी मर्ज़ी बड़ी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे इसे बंद करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी बेल्ट बन गई है। अब हम ये बेल्ट जो है, आप दोनों तरफ इसे यूज़ कर सकती हैं, आपको जिस तरह अच्छा लगे। हम इसके नीचे जहाँ हमने बटरफ्लाई लगाई है, इसके नीचे से इसे क्रॉस करेंगे दोनों साइड पर और इस तरह इसे अटैच कर देंगे। हम इसे अटैच करते हैं पहले। ये हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसके ऊपर बेल्ट लगा ली है। ये हमने सारी बटरफ्लाई बना के लगा दी हैं और हमने इसके ऊपर बेल्ट भी लगा दी है इस तरह से। आप चाहें तो इसके अंदर कपड़ा भी लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप बड़ी छोटी किसी तरह भी बेल्ट बना सकती हैं इसकी। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको इन बटरफ्लाई की वीडियो मेरी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।